नमस्ते दोस्तों। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लीजिए, वरना आपको कहानी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस मंगा का पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4। पिछले पार्ट में आपने देखा कि सेंटेस और एनी के बीच किस तरह का टकराव हुआ और सच बाहर आने लगा। अब देखते हैं चैप्टर 3 और 4 में कहानी किस तरह और आगे बढ़ती है। ये किस तरह की त्रुटि है? जब मैंने इसे धीरे से छुआ तो यह अभी भी पार हो गया। मैं एक उपन्यास के पात्र में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन यह गेम विंडो आखिर क्या थी? मैं गंभीर भाव से इसे देख रही थी कि तभी ठक ठक की आवाज आई। आओ। दरवाजा खुलते ही एनी आई। उसने ताजे फल और कुकीज से भरी चांदी की ट्रे उठाई। संत देवी, मैंने स्नैक्स ला दिए हैं। वह हर दिन एक ही समय पर स्नैक्स लाती थी। क्या किसी तरह आप इसे देख सकती हैं? जब मैंने विंडो की ओर इशारा कर पूछा, एनी ने हल्की आह भरते हुए सिर हिलाया। जैसा कि मैंने सोचा था, यह केवल मुझे ही दिखाई दे रहा था। हमारी संत देवी, मुझे आशा है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। एनी को शायद लगा कि मैं कहीं बीमार हूं और बेकार में कुछ देख रही हूं। क्योंकि आप इतनी कमजोर हैं, आपके संत देवी के मुख्य कार्य में बड़ी बाधा आ सकती है। उसने ट्रे मेज पर रखी और कंधे उचकाए। यह अजीब है। मैंने पलकें झपकाईं और सोचा। उसकी आवाज के अंत में एक अजीब सुर मिला हुआ था। और सोचते हुए मुझे याद आया, उसके शब्द सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने पिछले 3 दिन केवल खाया और किताबें पढ़ी थीं। उपन्यास में असली संत देवी कैमिला विभिन्न प्रांतों के मंदिरों का दौरा करने में व्यस्त रहती थी, पुरोहितों से मिलती और अक्सर सम्राट और युवराज के सामने उपस्थिति दर्ज कराती। शायद मेरे पास कोई आधिकारिक काम नहीं है, क्योंकि मैं असली संत देवी नहीं हूँ। कमजोर होना केवल उच्च पुरोहित द्वारा बनाई गई बहाना हो सकता है। मैं वही काम नहीं कर सकती जो एक असली संत देवी को करना पड़ता है, तो मुझे मंदिर में फंसा होने का कारण सिर्फ ऐसा बहाना हो सकता है। कई साल पहले पूर्व संत देवी की मृत्यु के बाद नई संत देवी न आई, इसलिए उन्होंने एक झूठी संत देवी की व्यवस्था की थी। यह जनता की भावना को भ्रमित होने से रोकने और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए किया गया था। जब मैं थोड़ी सोच में खोई हुई थी, तभी एनी की आवाज आई। और वैसे संत देवी। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी भूरी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने कहा था कि मेरा छोटा भाई पिछले दिन चोटिल हो गया था, लेकिन पता चला कि वह कर्ज में है। मुझे लगता है कि मुझे और मदद की जरूरत है। मैंने अपनी भौहें चढ़ाई। वह मुझे यह क्यों बता रही है? एनी ने हल्की मुस्कान दी और मुंह खोला। इसलिए मुझे खेद है, लेकिन जो भत्ता संत देवी मुझे हर महीने देती हैं, मैं चाहती हूं कि आप इसे थोड़ा बढ़ा दें। उसकी आंखें उन लोगों जैसी थीं जिन्हें मैंने अपने पिछले जीवन में देखा था। वे लोग जो मुझे एक धनी परिवार के गैरकानूनी बच्चे के रूप में तुच्छ समझते थे, लेकिन वही लोग मुझे फायदा उठाने के लिए छेड़छाड़ भी करते थे। स्वाभाविक रूप से मेरे होंठ मुड़े। हाँ, इसे देखो। बेशक उपन्यास में वर्णित एरियल एक दुष्ट महिला थी। हालांकि यह कहना सही होगा कि वह दुष्ट महिला नहीं थी जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती थी, बल्कि उसके पास केवल शुद्ध भावनात्मक दुष्टता थी। शायद उसने एनी को एक छोटे चूजे की तरह दिखाया, जो अपने मालिकों की निगाहों के बीच नौकरानी की तरह जीवन जी रही थी। इसीलिए उसने यह बेतुका कहानी खुलकर बता दी। लेकिन मैं वह एरियल नहीं हूँ। एनी, उसने मुस्कान के साथ जवाब दिया। हाँ संत देवी। क्या मैं तुम्हें पैसे देती रही हूँ?
एनी, जो शायद यह उम्मीद कर रही थी कि मैं कहूंगी मैं कर दूंगी, उसने अचानक सवाल पर एक भौं उठाई। हम? हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारा भाई परेशान है और मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन अब अचानक यह क्यों पूछ रही हो? मैं कुर्सी पर बैठते हुए अपनी टांगे क्रॉस की। फिर मैंने सिर उठाया और एनी को शांत आंखों से देखा। मैंने तुम्हें कितने दिए? यह मासिक 650 फ्रांक है। मैं ज्यादा नहीं मांगूंगी, लेकिन अगर आप सिर्फ 500 फ्रांक बढ़ा दें। एनी को लगता था कि मैं यह इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मैं पैसे नहीं देना चाहती। मैंने बिना जवाब दिए उसकी ओर तीव्र निगाहों से देखा। धीरे धीरे मैंने देखा कि एनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा अजीब तरह से मुड़ गया। अब मुझे समझ में आया कि क्यों एरियल के पास कभी भी संतुलन में पैसे नहीं थे। एक नौकरानी का वेतन 200 फ्रांक से कम होना चाहिए, लेकिन उसने 650 फ्रांक लिया। और एनी ने तो इसे बढ़ाने तक की मांग कर दी। तो मुझे लगता है मैं बहुत नरम हूं। मैं बिल्कुल अपने बारे में नहीं बोल रही थी, बल्कि एरियल के बारे में। एक नरम इंसान जिसे एक नौकरानी द्वारा परेशान किया जा रहा है। मुझे तो निराशा हुई। मेरे शब्दों पर उसके होठों की मांसपेशियां थोड़ी सिकुड़ गईं। कुछ देर बाद उसने अजीब तरह की निगाहों के साथ मुंह खोला। आप आज अच्छे मूड में नहीं लग रही हैं, कृपया इसे थोड़ी और सोचें और फिर बताएं। नहीं, इसे अभी स्पष्ट कर दें। अब से मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दे सकती, एनी। मैंने तुरंत ही उसे रोक दिया। मेरा मतलब, हाँ, मैं भत्ते को बंद कर दूंगी। इन शब्दों पर एनी की आंखों में शर्मिंदगी की चमक दिखाई दी। उसे नहीं पता था कि मैं ऐसा कहूंगी। अगर तुम संत देवी की नौकरानी हो तो तुम्हें पर्याप्त भुगतान मिलेगा। फिर तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रही हो? पर उसके होंठ कांपने लगे। अगर तुम्हें अपने भाई की व्यक्तिगत परेशानियों की चिंता है तो उसे मेरे सामने लाओ। मेरे मुंह पर एक आरामदायक मुस्कान बनी और एनी मुझे अविश्वास की नजरों से देख रही थी। मैंने सुना है कि मंदिर के अस्तबल में कर्मचारियों की कमी है, तो मैं तुम्हारे भाई की स्थिति देखूंगी और बताऊंगी कि वह उपयोगी लगता है या नहीं। संत देवी, एनी ने अपनी आंखें चौड़ी कर चिल्लाते हुए कहा। मैं उस तरह की नज़र को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो झटका जो आपको तब लगता है जब आपको एहसास होता है कि जिस व्यक्ति को आप अपने से नीचा समझते थे वह वास्तव में आपके ऊपर है। मैं अपने पिछले जीवन में कई इंसानों को ऐसी नज़रों से देख देख कर थक गई थी। मेरे मुंह पर कड़वाहट थी। मुझे लगा था कि नौकरानी के रूप में उसका अजीब सा असम्मानजनक व्यवहार अजीब है, लेकिन मुझे पूरी तरह से नरम समझा गया। एरियल नरम बनकर अभिनय कर रही थी। संत देवी शायद भूल गई होंगी। कुछ क्षण बाद एनी ने कांपती आंखों के साथ मुंह खोला। तुम जानते हो कि मैं जानती हूं। मैंने सोचा कि उसने क्या कहा और मेरी भौहें तनी। और उसके अगले शब्दों पर मेरा चेहरा कठोर हो गया। कि तुम झूठी हो। उसकी भूरी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। तभी मैंने उसकी मुस्कान के पीछे छिपी अजीब तिरस्कार और उपहास को देखा। मासिक 650 फ्रांक भत्ते का कारण यही था, एनी को शांत कर देना, जो जानती थी कि एरियल झूठी संत देवी थी। सही है। एरियल नौकरानी के लिए केवल उसकी स्थिति पर दया दिखाकर भुगतान करने वाली दयालु इंसान नहीं थी। वह बस इतनी बेवकूफ थी कि इस तरह की हल्की धमकी पर कांप गई। मैंने अपने जीभ को भीतर से क्लिक किया। अगर मैंने बता दिया कि संत देवी झूठी है। एनी ने अपनी आंखों से मुझे धमकाना शुरू कर दिया। ठीक है, बस उन्हें बता दो। लेकिन उसके शब्द तुरंत मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से कट गए।
तो तुमने क्या कहा? उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा हैरानी का भाव उभर आया। शायद अब तक जब उसने कहा कि वह बताएगी, एरियल ने चुपचाप एनी को सहारा दिया और उसके पैसे बढ़ा दिए। पहले यह 300 या 400 फ्रांक के बारे में था और अब वह 700 फ्रांक कह रही थी। इसे दूसरों को बता दो। अगर मैं कहूं तो, संत देवी, शायद मुझे सजा दी जाएगी अगर यह पता चला कि मैं झूठी हूं। शायद मुझे फांसी दी जाएगी। मेरा शांत चेहरा अब तक कांप रही एनी के विपरीत अविश्वसनीय लग रहा था। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखते हुए बात जारी रखी। मेरे आंखों में हिंसा की जीवंत छवि ने उसके कंधों को हिला दिया। तो जो नौकरानी मेरी झूठी संत देवी होने को छिपाते हुए हर महीने 650 फ्रांक लेती रही, उसके साथ क्या होगा? मेरी बात सुनकर उसकी आंखें जोर से कांपी। मैं अभी भी आधी कुलीन हूं, इसलिए मेरी मौत सुंदर होगी, लेकिन नौकरानी के साथ ऐसा नहीं होगा। ससंत देवी, एनी, क्या तुम्हें मेरी गिलोटिन में जलन नहीं होगी? अभी तक उसकी आंखें आत्मविश्वास से झिलमिला रही थीं कि वह मुझे दबा सकती है। मैंने अपनी क्रॉस की हुई टांगें सीधी की और सीधे उसकी ओर खड़ी हो गई। एनी, अगर तुम्हें पता था कि मैं झूठी हूं, तो तुम्हें तुरंत उन्हें बता देना चाहिए था। वह पीलापन लिए पीछे हट गई। मेरे होठों का एक कोना मुड़ा हुआ था। तुम मेरे जैसे जहाज पर नहीं हो सकती। तुम अपनी जान का जोखिम उठाओगी। जान? तभी एनी को समझ में आया कि उसने वास्तव में कुछ बहुत ही खतरनाक किया था। मैंने धीरे से मुस्कान दी और कुछ देर बाद फिर मुंह खोला। लेकिन क्या तुम्हारा परिवार जानता है? मैंने उसकी नीची आवाज में फुसफुसाया। उसके बाद एनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझसे पूछा, कक, इसका क्या मतलब है? वो चमकती भूरी आंखें बेतरतीब हिल रही थीं। क्या मुझे यह नहीं पता होना चाहिए कि झूठी संत देवी के जहाज पर कौन है? मैंने शांत चेहरा बनाए रखा और अब हक्का बक्का एनी थी। मैं ही जानती हूं कि संत देवी असली नहीं है। मेरे परिवार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। स्थिति एक पल में पलट गई। क्या मुझे इसके लिए तुम्हारे परिवार से सीधे बात नहीं करनी चाहिए? ससंत देवी, जो एनी मुझ पर अपनी आंखों से धमकी दे रही थी, वह थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर घुटने टेके। वह अपने परिवार को होने वाले नुकसान से डर रही थी। मुझे लगता है कि मैं बहुत घमंडी थी। अब आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। मुझे सच में खेद है। मैं भविष्य में कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। एनी को मेरे सामने घुटने टेकते और डरते देख मैं थोड़ी राहत महसूस करने लगी। मूर्ख एरियल, क्या तुम्हें इस स्तर की बच्ची से डरकर इस्तेमाल और धमकाया जा रहा था? लेकिन मैं अलग हूं। मैंने भविष्य में अपनी जिंदगी मूर्ख की तरह जीने का कोई इरादा नहीं रखा था। संत देवी, अगर आप मुझे केवल एक बार माफ कर दें। उस समय बिना दस्तक दिए ही दरवाजा खुल गया। अचानक आवाज से स्टार्टल्ड होकर मैंने अपनी दृष्टि में एक पवित्र सफेद वर्दी और चमकते सुनहरे बाल देखे। सीधे भौहों के नीचे और गहरे आजी गोल्डन आंखें आज कुछ ज्यादा ही चमक रही थीं। मैंने खाली आंखों से उसे देखा, जैसे वह बिना कोई शब्द बोले मेरे पास आया। उच्च पुरोहित। एनी कांप रही थी जब उसने उच्च पुरोहित की आकृति देखी और उसका चेहरा और भी पीला हो गया और उसने जल्दी से कमर से लंबा तलवार निकाल लिया। एक पल के लिए एक पतली रक्त की धुंध बिखरी और पीछे झुकी हुई एनी तुरंत फर्श पर गिर गई। यह ऐसा पल था कि मैं चिल्ला भी नहीं सकी। फर्श पर फैला हुआ गहरा लाल रक्त और भी अवास्तविक लग रहा था। थोड़ी ही देर में उसने एक रुमाल निकाला और गंदे चेहरे से ब्लेड को पोंछा।
मैं उसे खाली आंखों से देख रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही व्यक्ति जो मुझसे हमेशा मीठी आवाज में बात करता था, अभी किसी को मार चुका है। एक व्यक्ति मर गया, और वह भी एनी, मेरी सीधी नौकरानी। बेशक उसने वास्तव में कुछ बुरा किया था, लेकिन यह पहली बार था जब मैंने किसी के मरने को देखा। मैंने अपने अंदर के धड़कते दिल को मजबूती से दबाया। मैंने कांपते हुए अपने मुट्ठियों को कस लिया। उसने जल्दी से पॉलिश की हुई तलवार को कांधे में ढाल में डाल दिया और मुझे देखते हुए अपने होठों को काटा। परिस्थितियों के कारण मुझे उसे तुरंत निपटाना पड़ा। विचित्र रूप से शांत और नरम स्वर ने मुझे अजीब सा महसूस कराया। रेहॉस्ट का निर्णय सही था। एनी जानती थी वह सच जो उसे नहीं जानना चाहिए था, और वह एक दुष्ट महिला थी जिसने इसे लेकर मुझे धमकाया। इसलिए भले ही उसे बाहर पूछताछ की जाती, यह सुनिश्चित नहीं था कि यह फिर से लीक न हो। लेकिन वस्तुनिष्ठ निर्णय के विपरीत यह स्थिति फिर भी चौंकाने वाली थी। मैं मुश्किल से अपनी होश संभाल रही थी और चेहरा पीला पड़ गया। कुछ ही देर बाद रेहॉस्ट की आवाज सुनाई दी। संत देवी, अपने स्थान को व्यवस्थित करने के लिए मैं कहता हूं। मैंने अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमाई और मुंह नहीं खोला। इस स्थिति में उसे कुछ भी कहने से मेरी राय सही रूप से व्यक्त नहीं हो सकती थी। कुछ देर बाद उच्च पुरोहित रेहॉस्ट ने मुड़कर कहा, कृपया विश्राम करें। उसने स्थिति के बारे में कोई सवाल नहीं किया, और यही बात मुझे और भी अधिक चिंतित कर रही थी। जैसे उसने एनी को बिना पूछे मार दिया था, मुझे डर था कि एक दिन वही मुझसे भी कर सकता है। जैसे ही वह बाहर गया, चुप्पी में मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे फटने ही वाला हो। दरवाजा हल्की आवाज के साथ बंद हुआ, और फिर मैंने गहरी सांस ली। फिर दोनों हाथों से मैंने अपने माथे को सहारा दिया, जहां सिरदर्द लहरों की तरह दौड़ रहा था। मेरा शरीर लगातार कंपती हुई रक्तधारा में कांप रहा था। और फिर चक्कर आने वाले दृश्य में एक नीला चैट विंडो दिखाई दिया। मुझे अब भी इसका मतलब नहीं समझ आया। मेरा मन और भी उलझा हुआ था, इसलिए मैंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। तो जो नौकरानी मेरी झूठी संत देवी होने को छिपाते हुए हर महीने 650 फ्रांक लेती रही, उसके साथ क्या होगा? एरियल की टेढ़ी आवाज रेहॉस्ट के कानों में गूंजी। वह ठंडी, संयमित दृष्टि लिए कार्यालय में कदम बढ़ाता गया। क्या तुम्हें मेरी गिलोटिन में जलन नहीं होगी? रास्ते में उसने अपनी कमर से लंबी तलवार निकाली और फेंक दी। तलवार फर्श से टकराई और करक करक की आवाज हुई। हालांकि यह एक मूल्यवान तलवार थी, लेकिन उसने गंदे रक्त से सनी तलवार को फिर से इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं रखा। एरियल के चेहरे पर एक चमक, जो शांत रहने का अभिनय कर रही थी, डरती आंखों को छिपाते हुए। क्या उस बच्ची में इतनी चतुराई और साहस था? नहीं, अगर उसके पास शुरू से ही ऐसा दिमाग होता तो वह दुख झेलती। रेहॉस्ट ने भौहें तनी जब उसे एरियल का चेहरा याद आया। वह अक्सर मृत जैसी उदास नजरों से दूर दूर तक घूरती रहती थी। उसने अपनी वर्दी की जैकेट उतारी, टांग पर टांग दी और अपनी शर्ट के कुछ बटन खोले। यह छवि उसकी सुनहरी आंखों में दिखाई दे रही थी, जिनमें धुंधली रोशनी थी। कला का देवता मोंड एलियम वह मंदिर है जिसमें सभी 9 देवताओं को प्रतिष्ठित किया गया है, और जैसे कि सभी देवताओं की पूजा करने वाली संत देवी, वैसे नहीं। पुरोहित उच्च पुरोहित सहित अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। रेहॉस्ट की पलकें, जो संयमित नजरों से प्रतिमा को देख रही थीं, धीरे धीरे झुक गईं। एनी मर गई और नए नौकरानियां नियुक्त की गईं। अन्य नौकरानियां बारी बारी से आती रहीं ताकि पहले जैसी घटना न हो, और मैं अक्सर उनके नाम भूल जाती थी। नौकरानियां मुझसे खास सतर्क रहती थीं, शायद इसलिए कि उन्हें पता था कि एनी मेरी कमरे में मर गई थी।
हर बार जब वे छोटी गलती करती तो उन्हें इतनी डांट मिलती कि यह थोड़ा बोझिल महसूस होता। और शुरुआत में यह झटका इतना बड़ा था कि मेरी एक दिन से बेचैन हालत लगभग ठीक हो गई। मुझे पता था कि मैं अनुकूलन में अच्छी हूँ, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैं किसी के मरने के प्रति इतनी शांत हूँ। मुझे अपने आप पर थोड़ी कड़वाहट महसूस हुई। यह आधुनिक समय नहीं है। मानव जीवन के मूल्य भी अलग हैं। मुझे पता है कि रे हॉस्ट ने ऐसा क्यों किया। सच यह है कि मैं एक झूठी संत देवी हूँ, और यह रहस्य सच में देश को उल्टा कर सकता है। अगर सच सामने आया तो यह न केवल मंदिर बल्कि सम्राट के लिए भी विनाशकारी होगा। लेकिन मुझे रे हॉस्ट से फिर मिलने का साहस नहीं था। जब मुझे उस रक्त से सनी तलवार की धार याद आई तो मेरी गर्दन के आसपास ठंडक फैल गई। मुझे थोड़ी जल्दी बच निकलना चाहिए। मैं असली संत देवी का आने का इंतजार करने वाली थी, लेकिन ऐसा करते हुए मुझे लगा कि मेरी जिंदगी थोड़ी और छोटी हो जाएगी। एनी, जो जानती थी कि मैं झूठी संत देवी हूँ, वैसे ही मर गई, और अब कोई तरीका नहीं था कि वह मेरी जान न ले, एक झूठी संत देवी के रूप में। साथ ही वह चैट विंडो जो अक्सर मेरी आंखों के सामने दिखाई देती थी, उसके अस्तित्व के शुरुआती समय में मुझे और भी असहज महसूस हुआ। यह आखिर है क्या? मैं फिर से अपने डेस्क पर फॉर्मूला लिखने लगी। राजधानी में एक अच्छी 2 मंजिला दुकान की कीमत: बड़ी 1 लाख फ्रांक, मध्यम 70,000 फ्रांक, छोटी 50,000 फ्रांक। हाँ, अगर इमारत बहुत बड़ी होगी तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं धरोहर बेच दूं तो मैं 70,000 फ्रांक वाली मध्यम इमारत खरीद सकती हूँ। उसके बावजूद मकान मालिक के रूप में मेरी सामान्य जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी। सामान्य लोगों की औसत मासिक वेतन लगभग 1,000 फ्रांक थी, इसलिए अगर इमारत नहीं भी खरीदी जाए तो जीविका की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं उचित रूप से छिपकर रहूं तो मुझे यकीन था कि रे हॉस्ट मुझे 2-3 साल में भूल जाएगा। मूल कहानी में वह एरियल के प्रति उदासीन और ठंडा स्वभाव रखता था। ठीक है, यह 3 साल के लिए है। मैंने फलकधारी पेन रख दी और बुदबुदाई। 5 साल की आत्मनिर्भरता योजना अब 3 साल में बदल गई। अब कोई एनी नहीं है जो मेरी मासिक वेतन का 65% मांगती हो, बस अब इसे इकट्ठा करना बाकी है। तभी अचानक दस्तक सुनाई दी। कौन होगा? तो दोस्तों, ये था इस मंगा के चैप्टर 3 और 4 का पार्ट 2। कहानी अब और भी मजेदार और रहस्यमयी होती जा रही है, और आने वाले चैप्टर्स में आपको और भी बड़े ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगले पार्ट मिस न करें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको इस चैप्टर का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया।